तो वो मैं बताने जा रहा हूँ, डिफाइन डाइवर्जेंस एंड इसका सिग्निफिकेंस, डाइवर्जेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ओवर एनी रीजन जो है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो अपने लास्ट क्लास में मैंने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था ना। तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे कोई एक डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो सपोज है एनी वेक्टर यहाँ पर है हमारा, ये डी वेक्टर फॉर्म है ना, इट कैन बी एनी वेक्टर, ए वेक्टर, जी वेक्टर एटसेट्रा, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो डाइवर्जेंस है, हम डिफाइन करते हैं डाइवर्जेंस इस तरह से लिखते हैं, डी आई बी डी वेक्टर या डेल डॉट डी वेक्टर, इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। ऐसा इसको एक्सप्रेस करते हैं ऐसा, डाइवर्जेंस डी, एंड दैट इज इक्वल टू, ये जो इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू, ये आपका बनता है लिमिट वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड जीरो, रेशियो ऑफ डी का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऐसा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऐसा। तो डी का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, कोई भी वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेयर वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो इसको हम डाइवर्जेंस डिफाइन करते हैं। कोई भी वेक्टर, इट कैन बी एनी वेक्टर, ए वेक्टर बोले तो यहाँ पे ए वेक्टर लिख देंगे। तो इस तरह से ये डाइवर्जेंस डिफाइन हो गया। ठीक है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कोई भी वेक्टर का आप ऐसे डिफाइन करते हैं, डाइवर्जेंस डी, डेल डॉट डी लिखते हैं या सिंपली डी आई बी डी वेक्टर ऐसे करके लिख सकते हो, डाइवर्जेंस डी वेक्टर। सो दिस इज द डेफिनेशन, अगर आया तो ये आप लिख सकते हैं इसको, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन हो गया। नाउ इसका सिग्निफिकेंस, क्यों जो है डाइवर्जेंस हम किसी भी वेक्टर का निकालना चाह रहे हैं या शो करते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट आई एम शोइंग हियर। सिग्निफिकेंस ये है, डाइवर्जेंस है सोर्स, डाइवर्जेंस सोर्स सोर्सिंग और सिंकिंग, सोर्सिंग और सिंकिंग दिखाता है आप एनी वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं डाइवर्जेंस डी लिया वेक्टर का एंड इफ इट इज पॉजिटिव, तो ये कोई पॉइंट पी है किसी भी ये ऐसा, तो ये इस तरह से इसका ये बनेगा, इसका वेक्टर है डी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस देखा है इस तरह से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ सोर्सिंग हो रहा है फ्रॉम पॉइंट पी बाहर की तरफ। तो डाइवर्जेंस डी मतलब स्पेस में अगर आपको डी मिल रहा है तो डाइवर्जेंस डी शो कर रहा है कि इस रीजन पॉइंट पी से बाहर की तरफ आ रहा है, सोर्सिंग हो रहा है, सोर्स है ना, तो ये सोर्सिंग बोलते हैं इसको। और अगर नेगेटिव हो मेरा डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू नेगेटिव, उसका अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये सिंकिंग दिखाता है, जैसे कोई पॉइंट पी है सो डी इज इनसाइड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड तो दैट इज इनसाइड, तो ये डी का दिखाता है। तो ये दिखाता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज सोर्सिंग, सोर्स, और ये सिंकिंग दिखा रहा है, सिंकिंग, ये सोर्स एंड सिंकिंग दिखा रहा है। ठीक है, सोर्स एंड सिंकिंग, तो ये सिंकिंग है ना, सोर्सिंग हो रहा है बाहर आ रहा है, जैसे एक टैंक है, नल खोल दिया है ना, तो पानी बाहर निकलता है, तो उसमें टैंक भरने के लिए भी रहता है, तो अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, तो बाहर अगर आ रही हो अपने को वाटर है तो अपन बोल रहे हैं सोर्सिंग हो रहा है उसका, और अंदर जा रही मतलब सिंकिंग हो रहा है ऐसा। तो इस तरह से सोर्स और सिंक को डिफाइन करते हैं हम लोग, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखिएगा कर्ल जो होता है, ऐसी एक ऑपरेशन हम ऐसा कर्ल भी दिखाएंगे, कर्ल ऑफ एच वेक्टर, तो ये डिग्री ऑफ रोटेशननेस दिखाता है, ये 30 मिनट में पढ़ेंगे हम लोग। कर्ल जो ऑपरेशन है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, फर्स्ट यूनिट में भी मेंशन था डाइवर्जेंस ऑपरेटर और कर्ल, लेकिन वो अभी यहाँ पर बताया क्योंकि यहाँ पर अपने डिटेल में कर्ल डाइवर्जेंस थ्योरम में है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस जो है इट शोस सोर्सिंग एंड सिंकिंग ऑफ एनी वेक्टर, और जो कर्ल होता है वो डिग्री ऑफ रोटेशननेस दिखाता है, उसमें वो सीधे स्ट्रेट जा रही है या उसमें कुछ सर्कुलेशननेस है, कुछ आर्क बनाते हुए है उसमें, इस तरह से। ठीक है, तो वो जो है उस कर्ल का हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे यूनिट में। तो ये सिंकिंग दिखाता है। और अब अगर सपोज है मेरा ये डाइवर्जेंस डी 0 है, मतलब ये दिखाता है कोई पॉइंट पी है तो जितना इन हो रहा है सिंकिंग उतना ही सोर्सिंग हो रहा है। सिंकिंग इज इक्वल टू
सोर्सिंग, तो वो जीरो आएगा ऐसा। तो ये सब गेट वगैरह में पूछ सकते हैं किसमें पॉजिटिव है, ऐसा डायग्राम दे देंगे आपको, पूछेंगे कि किसमें सोर्सिंग हो रहा है, किसमें सिंकिंग हो रहा है और किसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, सोर्सिंग सिंकिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ दिखा है किसी भी रीजन से, तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस होगा, ये सिंकिंग हो रहा है नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा, और जितना का पॉइंट के अंदर कोई एरोस में आप देख रहे हैं जितने बराबर है उतने बराबर बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में डाइवर्जेंस जीरो हो रहा है, नाइदर सोर्सिंग नाइदर सिंकिंग, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, नेट जीरो हो रहा है। तो ये सोर्स डाइवर्जेंस का मतलब होता है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करते हैं उसको, ऐसे डिफाइन करते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू, जो वैल्यू में क्लोज करेगा, कोई भी एक क्लोज सरफेस है ऐसा, ये क्लोज सरफेस बनेगा ऐसा, छह सरफेस मिलके तो एक वैल्यू को क्लोज करेगा, ये वैल्यू जब टेंडिंग टुवर्ड जीरो रहेगा तब ये जो रेशियो है ना, वो कहलाता है डाइवर्जेंस डी, डाइवर्जेंस व्हेन दिस स्ट्रिंग्स टू जीरो, स्ट्रिंग्स टू जीरो। तो ये हो गया डाइवर्जेंस का मतलब और उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सोर्सिंग एंड सिंकिंग शो करता है। तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। जैसे मैंने कहा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन का देखा और एक स्फेरिकल का देखा, है ना। स्फेरिकल आंसर कितना आ रहा है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, प्लस माइनस कहीं मिस्टेक भी होता है तो इट्स ओके। कांसेप्ट को समझना है उसको, कांसेप्ट सरफेस को कहां पे क्या लेना है, ए फाई कहां लेना है, माइनस ए फाई कहां लेना है, ए थीटा कहां लेना है, माइनस ए थीटा कहां लेना है, ए आर कहां लेना है, माइनस ए आर कहां लेना है, इस तरह से, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स का मतलब जो डीएस वेक्टर है उसका जो है डायरेक्शन के साथ एरिया क्या लिखोगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अब हमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो बोल सकते हैं डी वेक्टर दिया है, इस ब्लैक बोर्ड पे देखिएगा, डी वेक्टर इज गिवन एज 20 अपॉन रो स्क्वायर, 20 अपॉन रो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस sin स्क्वायर फाई a रो प्लस sin 2 फाई, दिस इज 2 फाई a फाई। मतलब हमें डी वेक्टर का दिया है दैट इज d रो a रो प्लस d फाई a फाई, ये दोनों कंपोनेंट दिया है। d रो इज minus 20 रो स्क्वायर minus 20 sin स्क्वायर फाई अपॉन रो स्क्वायर, ये हो गया। और d फाई की वैल्यू देखोगे तो आपके पास आ जाएगा -20 sin ये 2 फाई है, 2 फाई डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर, ये माइनस नहीं प्लस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। एंड dz इज 0, रो फाई z में लिखते हैं सिलेंड्रिकल में, तो ये कह रहा है कि d वेक्टर इज दिस, रो कंपोनेंट है, फाई कंपोनेंट है, रीजन दिया है, क्लोज रीजन इज डिफाइंड बाय 1 लेस देन रो लेस देन 2, 0 लेस देन फाई लेस देन पाई बाय 2, 0 लेस देन z लेस देन 1। मतलब रो जो है रो फाई z होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो वेरी कर सकता है, तो रो वेरी कर रहा है 1 से लेके 2, जो आपका फाई जो है 0 से लेके पाई बाय 2, और जो है आपका z जो है वो 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। तो अगेन आप याद करिएगा हम इस तरह से एक डायग्राम बनाते थे, वॉल्यूम बनाते थे इस तरह से, है ना। तो ये आप अब यहाँ पे फिर फर्दर इसको वॉल्यूम है उसको शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से। ये देखिएगा इस तरह से स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमने एक वॉल्यूम बनाया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो रो कहां से आ रहा था, रो हम लोग ऐसा बनाते थे इस तरह से, ऐसा रो जो है इस तरह से जा रही है, ये z एक्सिस होता था, है ना, और फाई ये यहां से भी हम लोग x एक्सिस ये y एक्सिस। तो सबसे पहले आपको एक वॉल्यूम बनाना है हमेशा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये कोई रीजन है, ठीक है, ये रीजन है जहां पे रो है 1 से लेके 2, फाई जो 0 से लेके पाई बाय 2 और z है 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। तो फाइंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय कैलकुलेटिंग बोथ साइड ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, बोथ साइड निकालना है, बोथ साइड ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो फाइंड q बाय इवैल्यूएटिंग बोथ साइड ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का बोथ साइड चाहिए, है ना, बोथ साइड चाहिए। तो अगेन इस तरह से एक आप वॉल्यूम बना लीजिए यहाँ पे,
ये देखिएगा इस तरह से एक वैल्यूम है, डिफरेंशियल वैल्यूम हमको मिल जाएगा। तो सब सारे सरफेसेस को डिफाइन करना है आपको, है ना, यहाँ पे। तो आप देखिएगा आगे ये जो टॉप रहेगा, दिस वन इज टॉप, टॉप है, टुवर्ड जेड एक्सिस है, उसका जो सरफेस का डायरेक्शन है, तो ये हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 पे, है ना। और नीचे जाएंगे ये, सो दैट इज z इज इक्वल टू 0 पे, ऐसा। और ये जो हम इसको ऐसा फ्रंट ले रहे हैं, फ्रंट ऐसे रो, जैसे z एक्सिस से ऐसे जाते हैं रो, ए रो डायरेक्शन, है ना। तो ये ए रो डायरेक्शन होगा प्लस और हायर रो, सो दिस इज रो इज इक्वल टू 2 फ्रंट में, है ना। और इधर ऐसे बैक जाएंगे, so rho is equal to 1 और इसका जो डायरेक्शन रहेगा माइनस a रो रहेगा, ऐसा। टॉप में प्लस a z रहेगा इसका डायरेक्शन, और ये माइनस a z नीचे की तरफ, ठीक है। और ये इसको मैं ले रहा हूं, दिस इज फ्रंट, फ्रंट है, तो ये लो फाई रहेगा, तो फाई इज इक्वल टू 0 पे रहेगा, इधर माइनस a फाई रहेगा, और इधर ऐसे लेंगे बैक। फ्रंट में मेंशन कर चुका हूं, तो इसको लेफ्ट और राइट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हो गया, इसको लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट सरफेस, सो दैट इज फाई इज इक्वल टू 0 एंड राइट सरफेस दैट इज फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, ऐसा। तो ये हमने 6 सरफेस बना लिया। मैं यहां पे फिर लिख देता हूं, यहां पे दिस वन इज टॉप, ये जो है दिस वन इज बॉटम, ठीक है। इसको लिया लेफ्ट, इसको इधर वाले को लिया राइट, ठीक है। दिस वन इज फ्रंट और दिस वन इज बैक, ऐसा, बैक, ठीक है। ऐसा है 6 फेसेस है। इसमें अपने को टोटल चार्ज निकालना है, क्यों, कितना होगा, ठीक है, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिख लेते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दैट इज व्हाट, D का सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज्ड इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस D डी, ऐसा, ठीक है। ये आ गया डाइवर्जेंस डी डी। हमने पहले कहा जब कभी भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आपको राइट हैंड साइड पहले निकालिए, बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स ओनली वन इंटीग्रेशन। तो हम राइट हैंड साइड को करते हैं पहले, तो राइट हैंड साइड, और यही होता है बराबर दैट इज इक्वल टू q, है ना। ये हम LHS बोल रहे हैं इसको RHS, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज निकालना है बाय सेपरेटली इवैल्यूएटिंग बोथ साइड ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आ गया पहले, so that is the divergence of d vector dv, ठीक है। आपको बताया थे जब वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे, तो इधर हम जैसे जाते हैं ये क्वांटिटी d रो होता है, ऐसा, क्योंकि रो के टुवर्ड्स में जा रहे हैं, ठीक है। और चूंकि ये रो होता है और ये d फाई होता है, ऐसा, तो ये जो मिलता है मुझे रो d फाई मिलता है, मतलब ये आप यहां पे देखेंगे, सो दिस वन इज d रो, ठीक है। और ये z के डायरेक्शन में ऐसा dz मिलता है, और चूंकि ये रो होता है ऐसा, दिस वन इज रो और ये d फाई होता है, तो ये रो d फाई बनता है यहां पे मेरा, ये दिस वन इज रो d फाई। तो ये जो बनेगा मेरा, दिस वन इज रो d फाई, क्योंकि दोनों के बीच ये जो प्लेन है उसके बीच एंगल होता है, फ्रंट प्लेन और इधर ये सॉरी लेफ्ट प्लेन और राइट प्लेन, है ना। लेफ्ट प्लेन और राइट प्लेन के बीच में ऐसा जो एंगल बनता है वो d फाई का होता है, रो पे होता है, तो यहाँ पे तो रो d फाई बनता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से ये लेन तीनों लेन अपने को पता है, तो वैल्यूम निकाल सकते हैं। तो वैल्यूम क्या होता है, डिफरेंशियल वैल्यूम दिस लेन इनटू दिस लेन, ये तीनों लेन करेंगे हम लोग को मिल जाएगा। तो ये d रो था, एक रो d फाई था, और एक क्या था dz, मतलब दैट इज रो d फाई। तो दिस इज द डिफरेंशियल वैल्यू, जिसकी वैल्यू हो गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस d, यू हैव टू कैलकुलेट डाइवर्जेंस d, ये निकालना है ना। तो डाइवर्जेंस d का क्या दिया आपको, सिर्फ आपको दिया है रो कंपोनेंट और फाई कंपोनेंट, तो d रो a रो प्लस d फाई a फाई है, dz इज 0 बिकॉज़ z कंपोनेंट इज नॉट गिवन, ठीक है। तो हमको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखना है, क्या लिखना है, डाइवर्जेंस d की वैल्यू दैट इज 1 बाय रो डेल बाय डेल रो रो d रो, ऐसा लिख देते हैं, प्लस 1 बाय रो डेल d फाई बाय डेल फाई, ये डाइवर्जेंस d की वैल्यू होता है, प्लस डेल d के बाय लिख लेते हैं, तो ये तो अपना 0 आ जाएगा ऐसा। तो 1 बाय 1 अपने को कैलकुलेट करना है,
ये टर्म, तो ये हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं इसको f1 और इसको f2 ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म खाली कैलकुलेट करते हैं f1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय रो del by del रो and d रो। so d रो is this, ये जो यहाँ पे लिखा है d रो is this minus, so minus 1 20 sin square 5 divided by rho square, divided by rho square। so this is the value of d रो, यहाँ पे लिखा है देखिए minus 20 sin square 5 divided by rho square and d phi is this, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, so that is equal to यहाँ पे देखिएगा ये रो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रो आएगा, d by d रो है, ये पूरा को हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये -20 चूंकि ये 5 है तो 20 sin स्क्वायर 5 और इधर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो बाहर निकाल लिया पूरा 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बचा है डेल बाई डेल रो, ये रो इधर बाहर है, इसको रो को बाहर रखते हैं, यहाँ पे क्या है सिंपली 1 बाई रो आया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज व्हाट रो टू द पावर -1। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो रो टू द पावर -1 को डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो क्या आएगा -1 रो टू द पावर -1 है ना, तो ये -2 हो जाएगा, ये इसको आपको ये मिलेगा। तो f1 इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा -20 sin स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय ये रो स्क्वायर आएगा, तो ये आपका रो क्यू हो जाएगा और ये माइनस में करके आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 20 रो स्क्वायर पाई अपॉन रो क्यू आ गया, ठीक है। सो दिस इज f1, याद रखिए। सो f1 हमने निकाला, f1 दैट यू गॉट हियर, f1 इज इक्वल टू 20 sin स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय रो क्यू, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग रो 2 निकालते हैं, f2 को, f2। तो f2 इज, तो f2 टर्म जो है दैट इज 1 बाय रो del d5 by del रो d5, ठीक है। so that is 1 by rho del by del phi, I am writing the value of d5, so this is d5, so that is what 20 by rho square, that is sin 2 phi, है ना, sin 2 phi। so rho is 20 rho square एक कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। so f2 that is equal to 1 by rho cube, 20 भी बाहर निकाल दिया, sin 2 phi का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू phi, है ना, तो ये हो जाएगा cos 2 phi into 2, ठीक है। इसका 2 बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया मेरे पास f2 is equal to 40 cos 2 phi divided by rho, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका f2 आ गया, मतलब मेरे पास जो डाइवर्जेंस आ गया, डाइवर्जेंस d वेक्टर दैट इज इक्वल टू f1 प्लस f2 दो टर्म पे, सो दैट इज इक्वल टू 20 sin स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय q प्लस 40 cos 2 phi डिवाइडेड बाय q। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस d, ठीक है। ये डाइवर्जेंस आ गया, तो डाइवर्जेंस आ गया, नाउ क्या करना है आपको, इसका वैल्यू इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ये आ गया दोनों, मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस d dv, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, सो दैट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस, ये भी क्या आया यहाँ पे, डाइवर्जेंस की वैल्यू आया अपना दैट इज 20 sin स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय रो क्यू आया था फर्स्ट टर्म, प्लस सेकंड टर्म आया था 40 cos 2 phi डिवाइडेड बाय रो क्यू डिवाइडेड बाय रो क्यू डिवाइडेड बाय रो क्यू, और फिर dv की वैल्यू क्या है, रो d phi dz, है ना।
जिसमें आपका रो वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 से लेके 2, पाई वेरी कर रहा है 0 से पाई बाय 2, एंड जेड वेरी फ्रॉम 0 से लेके 1, इस तरीके से 0 से लेके 1। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे रो है, ठीक है, रो यहाँ पे है, तो ये रो आप इसको ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये रो स्क्वायर और ये रो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, रो स्क्वायर आ गया। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया 20 बाय रो स्क्वायर sin स्क्वायर 5 को आप लिख लीजिए 1 माइनस cos 2 पाई बाय 2 ऐसा प्लस, ठीक है, फिर इधर 40 cos 2 पाई बाय रो स्क्वायर, इधर इसका रो स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, ये आ जाएगा d रो d फाई। आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, सबका मालूम है इंटीग्रेशन कैसे होता है, सिंपल 1 का रो हो जाएगा इस तरह से, फाई का सिंपली फाई, जेड का सिंपली जेड, और cos 2 पाई का अगर करेंगे तो आपका sin 2 पाई बाय 2, cos 2 पाई का cos 2 पाई का करेंगे तो sin 2 पाई बाय 2, सिमिलरली cos 2 पाई का sin 2 पाई बाय 2, ऐसा दोनों टर्म। और लिमिट रख दीजिएगा, रो वेरीज फ्रॉम 1 से 2, पाई वेरीज फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 और जेड वेरीज फ्रॉम आपका 0 से पाई। तो ये इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है और ये आंसर है फिर आपका, ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हैं, बता दिया हमने कैसे करना है, ठीक है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 7.85 कूलम। तो ये राइट हैंड साइड है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो दिस वैल्यू यू विल गेट 7.85, सॉरी लिमिट रखेंगे, सो यू विल हैव 7.85 कूलम वैल्यू यू विल गेट, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इतना प्रॉब्लम नहीं है, डाइवर्जेंस भी कैलकुलेट करना है और उसका वैल्यू इंटीग्रेशन करना है। सो दिस विल बी द वैल्यू 7.85 कूलम राइट हैंड साइड। तो आंसर आपने को मिल गया है 7.85। तो अब 6 इंटीग्रेशन करना होगा और समहाउ आपको 7.85 समेशन 6 का आपको लाना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। So now come to left hand side, that is equal to d का closed surface integration। तो अगेन इसको आप 6 में डिवाइड कर सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम, ठीक है, प्लस फिर फ्रंट प्लस बैक, फिर प्लस राइट, फिर प्लस लेफ्ट, ऐसा 6। तो 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। तो सपोज है I1 ले लेते हैं हम लोग, दैट इज टॉप के लिए। सो दिस इज टॉप, d वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन ओवर टॉप सरफेस। तो d को आप पहले रहने दीजिए एज इट इज, d को पहले एज इट इज रहने दीजिए आप, s ds को लिखते हैं ds, है ना, मतलब ये टॉप हो गया। देखिए तो टॉप किधर पॉइंट आउट करेगा, जिस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, तो ये यहाँ पे प्लस कीजिए ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, दिस एरिया इनटू दिस एरिया, है ना। ये क्या है, दिस इज d रो, ये d रो है एंड दिस इज रो d फाई। तो क्या हो गया हमारे पास रो d फाई। तो ये हो गया ds रो d फाई। ये ds की वैल्यू हो गया और किधर पॉइंट आउट करेगा वो, दैट इज इट विल पॉइंट टुवर्ड्स z डायरेक्शन, ये z टॉप, ठीक है। सो दिस विल बी टॉप, ये टॉप है, टॉप इट विल पॉइंट टुवर्ड्स az डायरेक्शन। बट रिमेंबर d वेक्टर यहां पे आप जब निकालोगे d वेक्टर डॉट az, तो d वेक्टर में मेरा z कंपोनेंट है ही नहीं, a रो डॉट az 0 हो जाएगा, a फाई डॉट az 0 हो जाएगा, तो यहां पे मुझे 0 मिलेगा। सो बिकॉज़ ऑफ दिस यू विल हैव I1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा z कंपोनेंट है ही नहीं और उसका मतलब d और s है परपेंडिकुलर है बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 0 हो गया। सिमिलरली I2 की जब बात आएगी तो ये हम बोलते हैं बॉटम के लिए लिख रहे हैं, बॉटम d वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सो अगेन d वेक्टर डॉट, अगर d को क्या है, d ऐसा है, d रो a रो प्लस d फाई a फाई ऐसा, ठीक है, एंड दैट इज डॉट वेक्टर ds को फिर यही लिखोगे आप रो d फाई, बट अंतर रहेगा माइनस az लिखोगे। सो बिकॉज़ बॉटम इज माइनस az डायरेक्शन, नीचे ये जो बॉटम है आप देख रहे हैं, दिस वन इज बॉटम, है ना, ये जो है
तो बॉटम माइनस एजेड डायरेक्शन रहेगा, तो अगेन ए रो डॉट एजेड करोगे 0 आ जाएगा, ए पॉइंट डॉट एजेड 0, ए भी 0 आ जाएगा। सो यू विल हैव I2 इज इक्वल टू आल्सो 0। ठीक है, तो टॉप और बॉटम दोनों 0 हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करते जाना। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट, so front you can take this as a I3, so I3 जो है that is front है, D को रहने देते हैं front, this one is front, तो front किधर आता है प्लस एरो डायरेक्शन में से बाहर की तरफ, क्योंकि ये जेड एक्सिस ऐसे होता है, जेड एक्सिस से फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा, तो इधर जा रहा है रो डायरेक्शन में, तो एरो इधर पॉजिटिव रहेगा और बैक वाले में रहेगा माइनस एरो लिखेंगे। ठीक है, बट इसका एरिया ये हो गया, फ्रंट ये है, इसका एरिया क्या आ जाएगा दिस इनटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा रो डी फाई है और दिस इज डी जेड है ना, तो ये लिखोगे आपके पास क्या बचा रो डी फाई और डी जेड ऐसा, एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन एरो ऐसा, एरो का डायरेक्शन आएगा। सो दैट इज, और कहां पर है ये रो इज इक्वल टू, रो कहां से कहां है 1 से लेकर 2 है, तो ये 2 है, ये वाला फेस फ्रंट फेस है, दिस इज एट रो इज इक्वल टू 2, यहां पे ये रो इज इक्वल टू 2 पे है, और बैक जो है रो इज इक्वल टू 1 पे है ना, तो रो इज इक्वल टू 2 है यहां पे ऐसा। तो अब डी वेक्टर है, फिर अगर डी रो एरो लिखोगे तो यहां एरो डॉट एरो 1 आएगा, तो ये इसको आप लिखोगे डी रो डी फाई ठीक है। तो डी रो की वैल्यू जब कभी भी आप यहां लिखेंगे तो इस तरह से लिखोगे -20 sin स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर, तो रो स्क्वायर यहां पे 2 का स्क्वायर ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, एंड फाई वेरीज फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 और z वेरीज फ्रॉम 0 से पाई ऐसा। अब आप इसको निकाल लीजिए इंटीग्रेशन, जो भी आएगा आप लिख लेंगे इस तरह से। तो ये i3 की वैल्यू हो गया फ्रंट फेस के लिए। सो नाउ कम टू बैक, now come to back, suppose this is I4 के लिए, so back d वेक्टर डॉट ds वेक्टर है ना, डॉट ds वेक्टर, तो ds बैक वेक्टर के लिए अगेन क्या लिखोगे, ये वाला है this is dz रो d5, so रो d5 dz अगेन रहेगा, what here it will point towards minus arrow direction, माइनस एरो, एंड हियर रिमेंबर रो इज इक्वल टू हम 1 लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगा आपके पास बच जाएगा डी रो, एरो करोगे तो यहाँ पे इसका -1 लगा दिया, इसका रो d5 dz इस तरह से बचेगा आपके पास। ठीक है, सो डी रो की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, सो दैट इज -20 sin स्क्वायर 5 और डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर, सो दिस इज रो इज 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर करके लिखोगे आप। ठीक है, ये हो गया, एंड दैट इज रो इज अगेन 1 d5 dz ऐसा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे आप इस पूरे एक्सप्रेशन को, जब 5 वेरीज फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 एंड z वेरीज फ्रॉम 0 से 1 ऐसा। तो जो भी वैल्यू आएगा sin स्क्वायर 5 को आप चेंज कर दीजिएगा हमेशा, sin स्क्वायर 5 को 1 cos 2 पाई बाय 2 ऐसा। ठीक है, ताकि ये 1 का जब इंटीग्रेट करना हो तो 5 आ जाए, cos 2 पाई का sin 2 पाई बाय 2 आ जाए इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर लिमिट रख दीजिएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो रख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा फ्रंट और बैक। ठीक है, फ्रंट सरफेस और बैक का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब कमिंग टू लेफ्ट एंड राइट, हम सबसे आ जाते हैं राइट में, है ना, राइट। तो यू टेक दिस एज I5 दैट इज इक्वल टू राइट d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, राइट सरफेस। तो अगेन d वेक्टर रहने देते हैं डॉट for right surface means what this, ये वाला ऐसा है ना, इस तरह से अगर आप रखे हो इसको ऐसा, सो ये राइट इसके लिए बोल रहा हूं, इस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये राइट, ये टॉप हो गया, बॉटम कर लिए, ये फ्रंट और बैक कर लिए हैं, ये राइट और लेफ्ट ये बचा हुआ है इधर और इधर। तो राइट के लिए मतलब दिस इज टुवर्ड्स a5, तो इसके लिए क्या रहेगा, दिस डायरेक्शन क्या है, ये dz हो गया और ये क्या हो गया रो d5 है ना, नहीं ये आपका d रो है ना, तो ये d रो हो गया और dz, तो ये सिंपल हो जाएगा d रो dz, इधर रहेगा a5 डायरेक्शन ऐसा। ठीक है, सो ds वेक्टर फॉर इसके लिए राइट सरफेस पे उधर a5 पे लिख रहा हूं ऐसा,
तो यहाँ पे देखिएगा डी का डी रो ए रो डी फाई ए फाई लिखूंगा यहाँ पे डी वेक्टर, ठीक है। सो ए रो डॉट ए फाई 0 हो जाएगा, तो सिंपली यू हैव 5 कंपोनेंट। इस तरह से 5 कंपोनेंट बचेगा डी रो डी जेड, और 5 जो भी आ रहा है यहाँ पे क्या है, दिस इज 5/2 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे इसको तो d5 की वैल्यू जो भी आप लिखोगे 25 रो स्क्वायर ऐसा, और ये जो sin 2 5 की वैल्यू लिखोगे तो 5/2 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली sin 5 जो है आएगा तो ये 0 ही आ जाएगा ऐसा। तो इस तरह से आपके पास i5 है वो 0 आ जाएगा ऐसा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे फिर जरूरत नहीं है, d रो d जेड आप लिखेंगे d रो d जेड तो भी sin पाई आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा ऐसा। क्योंकि ये वाली वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ लास्ट है, नाउ लास्ट यू हैव टू कैलकुलेट i6 दैट इज बैक सरफेस, बैक के लिए d वेक्टर डॉट ds। तो बैक d वेक्टर बना देते हैं पूरा, ये वाला बोल रहा है राइट और लेफ्ट, सॉरी बैक नहीं लेफ्ट, लेफ्ट सरफेस लेफ्ट, दिस वन इज लेफ्ट। जो भी सरफेस के हम उसका जस्ट अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो ये राइट का कर लिए थे, अब लेफ्ट, ये वाला फेस है लेफ्ट डिफाइन किया हूं। तो लेफ्ट के लिए कहां पर है ये y इज इक्वल टू 0 पर है, ये पॉइंट आउट करेगा माइनस a फाई डायरेक्शन, ठीक है। इसका जो करेगा दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, है ना, मतलब ये हो गया d रो d z बट इट विल पॉइंट टुवर्ड्स माइनस फाई डायरेक्शन, एंड हियर y will be 0 and here phi will be 0, ठीक है। phi is equal to 0 रख रहे हैं। तो ऑलरेडी इसमें देखिएगा sin स्क्वायर phi sin 2 phi है, तो sin 0 पर होगा तो ऑलरेडी ये पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट में phi है। तो यू राइट हियर दैट इज इक्वल टू ये -1 यहां पे आ जाएगा d phi d रो d z ऐसा, where phi is 0। सो phi 0 होने के कारण sin होने के कारण ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी नॉन 0 हुआ था वो सब का समेशन कर लेंगे और फिर वो आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू, टोटल जब करेंगे इसको i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस i5 प्लस i6, सो यू शुड गेट 7.85 ऐसा कूलम। तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दिस इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसका लेफ्ट हैंड साइड है ये, एंड दिस इज डाइवर्जेंस d, ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइड से आ रहा है 7.85 पूरा, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमको इसको बनाना है, इसको बोथ साइड बोले तो दोनों बताना पड़ेगा। कई बार क्या है आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन करके आते हैं 100 2 3 नंबर मिलेगा, जबकि उसमें ओनली 1 इंटीग्रेशन है, ठीक है, और इसमें 6 इंटीग्रेशन है। आप आंसर ले आए लेकिन लेफ्ट साइड नहीं बनाया, सरफेस इंटीग्रेशन, तो भी मार्क्स कटेंगे, याद रखिएगा। तो इस तरह से इसको प्रोसीड करना है, अब बनाइए, और 7.85 आना चाहिए दोनों तरफ से। सो ये हो गया हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम का। बेसिकली क्यों निकाल रहे हैं, डी दिया रहता है, डी वेक्टर फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर स्पेस में, और क्लोज रीजन दिया रहता है, तो क्लोज रीजन में कितना चार्ज ट्रैप होगा हमने निकाल लिया। तो स्फेरिकल का बना लिया, कार्टेशियन बना लिया, स्फेरिकल बना लिया, सिलेंड्रिकल बना लिया। बुक्स में और बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हैं विद आंसर्स, आप ट्राई करिए। कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। गूगल कॉल जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो करके आप जो है पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। इस तरह से ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर लिए। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस पे क्वेश्चन रहेगा, या तो स्टेट एंड प्रूव डाइवर्जेंस थ्योरम एक क्वेश्चन, या डिफाइन डाइवर्जेंस, राइट इट्स सिग्निफिकेंस सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू गिवन डी वेक्टर इन ए पर्टिकुलर रीजन, फाइंड आउट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ऐसा करके कोई भी एक कार्टेशियन हो या सिलेंड्रिकल हो या स्फेरिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, अब हम आगे चलते हैं अनदर एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पर्टिकुलर पॉइंट में डिफाइन किया, उसी तरीके से कोई चार्ज दिया है, पॉइंट चार्ज या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो उसके लिए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें वर्क डन का कांसेप्ट पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी वर्क डन
इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन moving charge Q in an electric field। ऐसा सपोज है ये कोई चार्ज Q है, देखिए ये Q रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें नहीं मालूम कि ये किसके कारण है ना, लेकिन ये चार्ज को रखे हुए हैं, ये चार्ज को हमने Q को रखा हुआ है एक कोई स्पेस में, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा हुआ है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के कारण हो सकता है, वो पॉइंट चार्ज के कारण हो सकता है, वो लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज, जो भी है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना। आज ये मैं लेता हूं, इधर में डिस्प्लेसमेंट है, उसका ये यूनिट वेक्टर AL लिख रहा हूं, AL ऐसा, दिस इज द यूनिट वेक्टर AL है ना। और जो dl वेक्टर रहेगा, जो डिफरेंशियल लेंथ मूव करूंगा dl लेंथ से, सो आई विल राइट एज ए dl वेक्टर दैट इज dl है ना। मैं अगर इधर तो इसको आप इस पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो मैं इधर निकालना चाह रहा हूं टुवर्ड दिस, इलेक्ट्रिक फोर्स टुवर्ड दिस है ना। तो यहां पे मैं देखिएगा फोर्स टुवर्ड्स AL डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैं फोर्स निकालना चाहता हूं। ये चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर अगर आप देखोगे तो क्या लगेगा, Q into E इसमें एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसा आप देखेंगे। लेकिन इसका ये कंपोनेंट चाहिए मुझे, AL कंपोनेंट चाहिए है ना। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग दिस AL, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दैट इज Q E वेक्टर डॉट इसका AL ऐसा फोर्स, ये कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वर्क डन ये है, ये हो गया कि आपको फोर्स इधर लग रहा है ना। तो आपको अगर मूवमेंट इधर करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर है, इस तरफ, ये जो फोर्स है ना, फोर्स जो है यहाँ पे टुवर्ड दिस, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आपको ये इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट वी आर अप्लाइंग हियर। लेकिन अगर मुझको इधर मूव करना है dl डिस्टेंस, ऐसा dl डिस्टेंस मूव करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन है ना। तो इसके जस्ट इक्विवेलेंट फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा मूव करने के लिए, इधर अप्लाइड, F अप्लाइड। सो F अप्लाइड जो रहेगा दैट विल बी माइनस Fe होना चाहिए, ऐसा माइनस Fe। और अगर मैं इसको मूव करता हूं dl डिस्टेंस, तो वर्क डन जो लगेगा डिफरेंशियल dw लिखता हूं मैं, dw। तो कितना लिखना पड़ेगा, F अप्लाइड और dl डिस्टेंस, ऐसा, ठीक है। सो दैट इज dw इज इक्वल टू F अप्लाइड कितना रखना पड़ेगा, दैट इज माइनस Fe रखना पड़ेगा, दैट इज dl। Fe कितना रखना पड़ेगा, Q into E और डॉट AL dl, ऐसा। तो ये कितना रखना पड़ेगा आपका, वर्क डन दैट इज इक्वल टू आ गया माइनस Q E वेक्टर और डॉट dl वेक्टर, ऐसा। Where dl वेक्टर इज, dl इज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, जिधर आपको मूव करना है, इस तरह से। ये हो गया आपका वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q, इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। सो dw डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो डिफरेंशियल वर्क डन, डिफरेंशियल वर्क डन दैट इज dw इज इक्वल टू माइनस Q E का डॉट प्रोडक्ट है dl के साथ, जिधर मूवमेंट करेंगे dl डिस्प्लेस करेंगे, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड Q जो भी चार्ज है, ऐसा, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन मेरा B है और फाइनल पोजीशन A है, ऐसा। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A, तो इसको लिखूंगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम B to A, B to A मूव कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, दैट इज W इज इक्वल टू B to A, dW ऐसा लिखोगे, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस Q B to A E वेक्टर डॉट dl, ऐसा।
तो ये न्यूमेरिकल आता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और हमको अलग अलग लेंथ दिया रहेगा, कभी डीएच डायरेक्शन में बोले, एक्स डायरेक्शन में बोले, कभी वाई, कभी जेड। ये कार्टेशियन में हुआ तो, अगर सिलेंड्रिकल में हुआ तो रो डायरेक्शन में जा रहे हैं, फाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर ऐसा। सिमिलरली स्फेरिकल दिया हो तो रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर जेड एक्सिस से पूरा नीचे थीटा डायरेक्शन में आ रहे हैं तो फाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस तरह से रहेगा। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज हम उसकी थ्योरी देखेंगे। तो ये हो गया वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये टोटल वर्क डन ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना, v टू इसको इंटीग्रेट कर देंगे, e को ओवर दिस जो भी लेंथ जिधर ले जा रहा है वहां पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, तो e डॉट dl यह आ जाता है हमारा वर्क डन। वर्क डन यही से ये कांसेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल डिफरेंस between two points, potential difference। तो potential difference है, this is dv लिखते हैं, so this is the work done per unit charge, dw divided by q। so dv is equal to dw क्या है, minus q dot dl divided by q करोगे, है ना यहाँ पे। so this is nothing but minus q d vector dot dl divided by q। so this will be minus E vector dot ऐसा। ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। dv is equal to minus E dot dl, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, B से लेके A तक लाने में, मतलब दो पॉइंट के बीच, सपोज यहाँ से B से उठा के लाए चार्ज को A पे लाए, इधर A पे, है ना। तो इस पॉइंट पे सपोज ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो यहाँ पे सपोज है पोटेंशियल B है, B है, यहाँ पे पोटेंशियल है VA है, तो इसको कैसे लिखोगे? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज रिटन एज VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, दैट इज नथिंग बट B2A dV, ऐसा करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस हाफ, जो भी था माइनस B2A E dot dl। So potential difference between two points is VA minus VB, that is equal to B2A negative of E का line integration है। तो potential difference भी हम define करते हैं। This is the potential difference between two points A and B। This is nothing but what? Work done in moving a charge from B to A per unit charge। Per unit charge, if charge is unit, है ना, तो जो वर्क डन रहेगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हम उसको निकालते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में इस पे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फिर हमारा खत्म होने को आ गया। एक लाप्लास इक्वेशन बचेगा, लाप्लासियन, और इसका ई का नेगेटिव, ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड as a negative gradient of potential। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड as a negative gradient of potential। तो ये देख लेते हैं, फिर थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं, ये भी आता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर पोटेंशियल भी डिफाइन करेंगे हम लोग। पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज। तो नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। या बोल सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन E एंड V। E या E ऐसे हम लिखते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसा। तो इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर, डेल को लिखते हैं डेल बाय डेल x प्लस del by del y ay plus del by del z az, ऐसा लिखते हैं इन कार्टेशियन सिस्टम। डेल ऑपरेटर भी था फर्स्ट यूनिट में, इसका सिग्निफिकेंस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज भी डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो E इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखना है। सो V एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, x y z, है ना, लिखते हैं। तो dV मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, dV कैसे लिखते हो आप लोग,
del v by del x dx ऐसे लिखते हो प्लस del v by del y dy ऐसे भी लिखते हो प्लस del v by del z az ऐसे लिखते हो, ठीक है। और ग्रेडियंट del v लिखना है आपको, है ना, ग्रेडियंट v, तो यहाँ पे ये del होता है, इसको आप लिखोगे सो del v by del x ax प्लस del v by del y ay, ये आ चुका है पहले ही 7 मार्क का, है ना। 7 मार्क का क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल या एक्सप्रेस E एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। E जो है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं, तो वो डेरिवेशन को मैं कर रहा हूं और उस पर बेस फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो del v by del z, ठीक है। अब इसमें del v का आप ले लीजिए dl वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो dl अगर आप लिखोगे यहाँ पे dl वेक्टर, है ना, dl वेक्टर डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन सिस्टम क्या लिखते हो आप dx ax प्लस dy ay प्लस dz az ऐसा लिखते हैं, ठीक है। सो इसका del v प्लस है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आप देखेंगे x कंपोनेंट बचेगा, y ay और ay बाकी जीरो होते जाएंगे। जैसे इसका इससे भी काम हो गया del v by del x तो ये बचेगा dx, इसका फिर यहां जाओगे तो x डॉट ay 0 हो जाएगा, x डॉट az 0, तो अल्टीमेटली अपने पास बचता है ये del v by del x, ये बचता है आपके पास यहां पे सिंपली क्या बचता है ये dx ऐसा, दैट इज इक्वल टू करके del v by दैट इज इक्वल टू प्लस del v by del y dx और इधर प्लस dy प्लस del v by del z dz, ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास। ठीक है, सो ग्रेडियंट v डॉट dl इज दिस, ग्रेडियंट v डॉट dl इज दिस, ये आपके पास बच गया है, ठीक है। व्हाट इज दिस, सो दिस इज नथिंग बट dv, so gradient v dot dl vector that is this dv, ठीक है, ये आ गया del v that dot dl is equal, this is nothing but dv, del v और इसका डॉट प्रोडक्ट लिया dl वेक्टर के साथ, तो ये मिला मुझे del v by del x, तो it's nothing but dv, and what is dv, dv is what अभी देखा आपने, dv is what क्या लिखते हैं माइनस E vector dot dl vector, इसको लिखते हैं ना, so this is nothing but E vector dot dl vector, ऐसा। तो आपके पास क्या बच गया देखिए del v dot dl vector that is equal to आप लिख सकते हो माइनस E vector dot dl vector, so what it gives, so it gives, है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो that is E vector plus gradient v dot dl vector that is 0, so this implies E vector is equal to minus z, तो ये आगे आपके पास प्रूफ आ गया, so E is the negative gradient का पोटेंशियल u derive, तो ये डेरिवेशन है इसका, 7 मार्क का आ चुका पहले भी CSPT एग्जाम में आता है। सो आज दो तीन चीज याद रखिएगा, वर्क डन B2A, है ना, क्या लिखा माइनस करके Q E डॉट dl, जिसमें dw लिखते हो आप माइनस Q E डॉट dl डिफरेंशियल, एक फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड हुआ dv इज इक्वल टू E का माइनस E का लाइन इंटीग्रेशन करना बेसिकली, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, है ना, और b अगर आपको निकालना हो ba माइनस bb, तो दैट इज b2a माइनस e वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और थर्ड है, सो दिस इज द सेकंड, एंड थर्ड है eu का राइट, दैट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, दिस इज थर्ड। ये तीनों एक्सप्रेशन आप याद रखें, ठीक है। तो डेल का जो सिग्निफिकेंस है ग्रेडियंट का, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन निकालना, मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए कितना होगा, एंड हाउ यू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
So this potential is volt, electric potential, scalar quantity, and this is a vector quantity. ऐसा ठीक है। तो आज के लिए यही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे देखेंगे, उसको मूव करेंगे। So this is about electric field and potential relationship और वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये उसका डेफिनेशन है। Any question? If you have any doubt, then you can ask.